जय जोहार संगवारी हो। त आज 19 अक्टूबर सोमवार के दिन हो चुके हैं। त मैं आप मन के सामने हाजिर हूँ छत्तीसगढ़ के नवा दिन के नवा समाचार ला लेकर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। छात्रों के फाइनल ईयर के प्रायोगिक परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर है, साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों के लिए भी बड़ी अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की आज की पहली बड़ी खबर। मरवाही उपचुनाव जाति प्रमाण पत्र के विवाद पर मुख्यमंत्री बोले, जोगी और रमन की जुगलबंदी सब जानते हैं। रमन का पलटवार, डर गई सरकार। जी हां साथियों, अजीत जोगी का नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र रद्द होने के चलते निरस्त हो गया है। अब जनता कांग्रेस प्रदेश सरकार खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। नामांकन पत्र रद्द होने की वजह से मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार के कार्यकाल में नकली आदिवासी मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और सत्ता पाए हैं। मंत्री रमन सिंह जाति मामले में 15 साल लगा दिए। मंत्री का कहना है कि रमन सिंह की सरकार जातियों को नहीं पहचान पाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी जी ने ही मरवाही क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था क्या? और जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में क्या कांग्रेस की सरकार उस समय गलत थी? क्या उस समय राजीव गांधी गलत थे जो जाति को नहीं पहचान पाए? साथियों, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए साथियों, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। रायपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस की रेड। नोटों के बंडल देखकर हैरान रह गए ऑफिसर। 10 लाख रुपए के साथ 24 जुआड़ी हुए गिरफ्तार। शहर के आजाद चौक थाना इलाके के मोमनीपारा का मामला है। मां की कोख बनी कवच। 300 पॉजिटिव माताओं के कोख में बच्चे को कोरोना से बचाया। अम्बेडकर अस्पताल में मई से अब तक संक्रमित महिलाओं की डिलीवरी के बाद सभी शिशु हुए निगेटिव। जी हां साथियों, यह हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, कोरोना देश में सरकार का ऐलान। देश में कोरोना का पीक गुजर गया, लेकिन ठंड में दूसरी लहर आने की आशंका। तक देश में कुल 74,92,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। सरकार ने रविवार को इसका आधिकारिक ऐलान करके बताया है कि देश में कोरोना का पीक गुजर चुका है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर के 7,83,000 पहुँच चुकी है। जी हाँ साथियों, यह देश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अभी ठंड के दिनों में सावधानियां बरतने की जरूरत है। साथियों, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। साथियों, वहीं हुई छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए परेशानी दूर। बाजार मार्च के बाद पहली बार रात 11 बजे तक खुले रहे। दुकान खोलने के लिए समय की पाबंदियां हुई खत्म। रात 11 बजे तक खुले रहेंगे दुकान की वजह से अब दुकानों में ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी और लोग आसानी से सामान ले पाएंगे। वहीं साथियों, बड़ी सुविधा। 13 जोड़ी नई ट्रेनें का शेड्यूल जारी। सभी गुजरेंगी रायपुर से। प्रदेश के यात्री देश से 25 से अधिक बड़े शहरों तक पहुंच सकते हैं। रायपुर से अब पुणे, रांची, मुंबई, हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर, जम्मूवती, भुवनेश्वर, पुरी, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोरबंदर, भोपाल, टाटानगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राउरकेला, प्रयागराज, राजकोट जैसे शहरों तक जाने के लिए रायपुर से नई ट्रेनें शुरू होगी। सभी ट्रेनें 21 से 24 अक्टूबर से शुरू होकर के 28 से 30 नवंबर तक चलेगी। जी हाँ साथियों, ट्रेन का शेड्यूल आप लिस्ट में देख सकते हैं। वहीं साथियों, अगली बड़ी खबर। 18 करोड़ की मिली स्वीकृति। बेंगलुरु की तरह आरंग में राज्य का पहला वाटर एजुकेशन पार्क बनेगा। इसे 4.5 एकड़ के क्षेत्र में किया जाएगा तैयार। में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को डिजिटल प्रैक्टिस एवं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये साथियों, जानते हैं प्रदेश में कोविड-19 का स्तर। रायपुर में 2 महीने बाद 200 से कम पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2515 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 14 की मौत भी 24 घंटे के दौरान हुई है। साथियों, अगली बड़ी खबर चौंका देने वाली है। कोरोना के कंट्रोल करने के लिए कवायद। मास्क के लिए ज़्यादा सख्ती। 250 लोगों से निगम ने वसूला 20,000 रुपये का जुर्माना। गुटखा थूकने वालों से भी काटे चालान। वहीं साथियों, अगली बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज के शिक्षक ने बेची चाय, क्योंकि इनका वेतन स्टूडेंट के स्कॉलरशिप से भी कम। जी हाँ साथियों, रायपुर के मेडिकल कॉलेज का वेतन कम होने की वजह से मेडिकल कॉलेज के शिक्षक नौकरी छोड़ करके चाय बेचने लगे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बोले, महिला की सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी। नशाखोरी रोकने के लिए 1 महीने में 166 केस दर्ज। यह आंकड़ा मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है। कोंडागांव, बलरामपुर रेप और पत्रकार पर हुए हमले पर भी जवाब दिए हैं। साथ ही इसी से जुड़ी हुई अगली खबर है। हाई कोर्ट ने फिटनेस पर उठाया सवाल। 73% पुलिसकर्मी बीमार हैं छत्तीसगढ़ में। 37% को समान वेतन पर कोई दूसरी नौकरी मिले तो करने को है तैयार। जी हाँ साथी, यहाँ बीमार होने का मतलब यह है कि कोई शारीरिक रूप से फिट नहीं है। किसी के पेट निकले हैं तो किसी के शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। और साथ ही साथ प्रदेश के पुलिसकर्मियों को फिट रहने का आदेश भी दिया है। साथियों, अगली बड़ी खबर। किसान भाइयों के लिए कृषि विभाग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि किसान के खेत में 5% फसल रोग से बर्बाद हुआ।
नकली दवा की होगी जांच, कृषि केंद्रों की होगी छानबीन। जी हां साथियों, 5% फसल प्रदेश में नकली दवाओं के कारण बीमार हैं। किसान अपनी फसलों में कीटनाशक तो डाल रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव कीटों पर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कृषि विभाग नकली दवाइयों की जांच करेगी। साथियों, अगली बड़ी खबर बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना। पेंशन के लिए आधार लिंक कराना जरूरी है। 6,800 लोगों को 15 दिन की मोहलत दी गई है आधार लिंक करवाने के लिए। अगर अभी लिंक नहीं कराया तो खाते में नहीं आएंगे रुपए। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। अगर आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग अगर आधार लिंक नहीं करवाए हैं तो आप भी आधार लिंक करवा लीजिएगा। साथियों, अगली बड़ी खबर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन। अटल यूनिवर्सिटी पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों की होगी ऑनलाइन प्रायोगिक परीक्षा। जी हां साथियों, सैद्धांतिक परीक्षा खत्म होने के बाद अब प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जी हां साथियों, यह परीक्षा 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित कराई जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, पीजी के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों की इस बार प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी। कॉलेज द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का 1 सप्ताह के अंदर असाइनमेंट लिया जाएगा और यह असाइनमेंट का नंबर कॉलेज के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जी हां साथियों, तो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में असाइनमेंट जमा नहीं किया है, वो दोबारा जमा करने का मौका यूनिवर्सिटी दे रही है। असाइनमेंट जमा होने के बाद फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। जी हां साथियों, यहाँ बात क्लियर हो गई है कि सेकंड सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, फोर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा होगी। साथ ही साथ अटल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबर, दोबारा रिजल्ट जारी की गई। 3,670 छात्र हुए फेल, में से 2,500 छात्रों को किया गया पास। इससे पहले कॉलेजों की इंटरनल एग्जाम में दिए गए थे कम नंबर, जिसकी वजह से छात्र हो गए थे फेल, लेकिन अब उनको पास कर दिया गया है। वहीं साथियों, बिलासपुर वासियों को मिलेगी नई सुविधा। अरपा नदी में 2 जगहों पर 100 करोड़ रुपए की राशि से प्रस्तावित बैराज बनाने के लिए विभाग ने शुरू करी प्रक्रिया। साथियों, अगली बड़ी खबर, क्राइम। आर्मी हेडक्वार्टर में मोबाइल छोड़ करके खाना खाने गए कर्नल का मोबाइल हुआ चोरी, पुलिस कर रही तलाश। साथियों, दुर्ग में 4 दिन की भाजपा की तरफ से अनशन हुआ खत्म। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन बोले, पाटन पहुंचकर सांसद बघेल को जूस पिलाया और मंच से दिया नारा, भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वहीं साथियों, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी की नामांकन रद्द होने के कारण गुस्सा फूटा। मुख्यमंत्री के पुतले के साथ रायपुर की जनता कांग्रेस का प्रदर्शन कर पुलिस के साथ कार्यकर्ता की हो गई झड़प। वहीं साथियों, रायपुर में सामान्य से अधिक पारा, मौसम साफ होने से 38 डिग्री पहुंचा तापमान। आज फिर हल्के बादल और बौछार होने की संभावना। साथियों, चलिए फटाफट खबरों को देखते हैं। तकनीकी का प्रयोग, सटोरिये ने मकान के चारों तरफ लगाया कैमरा, पुलिस आती देख भागा। पुलिस ने घेराबंदी करके की गिरफ्तार इन सट्टेबाजों को। साथियों, अगली बड़ी खबर, साइबर क्राइम। रिटायर्ड ऑफिसर महिला को लंदन से गिफ्ट भेजने का झांसा देकर के 6 लाख रुपए की ठगी, केस दर्ज हुआ रायपुर के साइबर थाने में। साथियों, अगली बड़ी खबर, भिलाई में हादसा। सुबह घर से घूमने के लिए निकले 2 दोस्त, शाम को घर नहीं आई लाशें, बासिन डैम में डूबने से हुई दोनों की मौत। साथियों, सियासी दांव पे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल से मिले भाजपा के दिग्गज नेता, कानून व्यवस्था पर सरकार की शिकायत की है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।